Hello, class 8th. Welcome back to our channel. We are doing the reproduction in animals. हम reproduction in animals कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा थर्ड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था. सेकेंड लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था. एंड नाउ दिस इज द थर्ड लेक्चर, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, आई होप आपको जो प्रीवियस फर्स्ट 2 लेक्चर्स थे दे वर बेनिफिशियल फॉर यू. तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए वीडियोस को एंड डू शेयर दिस चैनल वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. इट विल बी अ ग्रेट मोरल बूस्टर फॉर मी. अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि मैम इतने दिन हो गए आप कहाँ थी, बीच में काफ़ी गैप आ गया. तो वही है कि अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहते तो वी फील वेरी रिफ्रेश्ड. अच्छा लगता है कि हाँ हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए, है ना. तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड फ़ायदा उठाइए हमारे लेक्चर्स से. अच्छा, अभी वीडियोस तो मैं पूरा यूट्यूब पे डाल रही हूँ. 8th क्लास, चलो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी ऐप के बारे में. वीव गॉट एन ऐप जिसमें 9th-10th का कोर्स जो है वो तो पेड है. 9th और 10th का कोर्स हमने पेड रखा हुआ है ऐप में. लेकिन आपके 8th का जो है ना, अभी तो मैंने नहीं डाला है कुछ भी वहाँ पे. धीरे धीरे आई एम गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल इन दी ऐप. मतलब कि आपके सारे सॉल्यूशंस, सारी बुक्स के सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, नॉट ओनली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट, सारे सॉल्यूशंस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, वो धीरे धीरे हम स्टडी मटेरियल ऐप में डालना शुरू करेंगे. तब मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐप डाउनलोड करिए और उसमें 8th क्लास आपके लिए सारा मटेरियल फ्री होगा. ओके, यू वोंट हैव टू पे एनीथिंग. हाँ, 9th और 10th के लिए हमने लास्ट ईयर से ये सेकेंड हाफ से लास्ट ईयर का ये पेड कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारा काम करना पड़ता है उसमें. तो ऑब्वियसली द कॉस्ट थोड़ी सी इनकर करनी पड़ती, क्योंकि हमें भी लोग एम्प्लॉय करने पड़ते. बट हमने कॉस्ट बहुत बहुत कम रखी है. लेकिन आप लोगों के लिए फ्री होगा ये, क्योंकि आपके वीडियोस मैं पूरे यूट्यूब पे डालूंगी. पूरा कोर्स, फुल कोर्स आई विल बी प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब. स्टडी मटेरियल हम ऐप में आपके लिए लोड कर देंगे, ठीक है. तो चलिए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है. इसमें पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं. देखिए, 2 ओवरीज हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. अ पेयर ऑफ ओवरीज आर देयर, एक राइट में एक लेफ्ट में. तो ये 2 ओवरीज हैं, एक कंप्लीट है और एक का सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है डायग्राम में. देन देर आर 2 फेलोपियन ट्यूब्स. दोनों ओवरीज को जो यूट्रस से कनेक्ट करती हैं, जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दिस इज दी फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. और ये फेलोपियन ट्यूब जो ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करती है. तो 2 ओविडक्ट्स हो गई, ठीक है, 2 ओवरी हो गई. उसके बाद यूट्रस है जो मेन ऑर्गन है. ये पूरा जो सेंटर में ऑर्गन दिख रहा है आपको, दैट इज द यूट्रस और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वूम, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो एम्बेडेड होता है, इम्प्लांट होता है और फिर वहाँ पे फीटस ग्रो करता है. देन लास्ट इज दी वजाइना एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ कैनाल. वजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जब gestation खत्म हो जाता है, जब when the child birth is there, तो the child comes out of the this particular passage, so it is also known as birth canal. ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स हैं. क्या क्या पार्ट्स हो गए देखिए. Number 1, a pair of ovaries. Number 2, a pair of fallopian tubes, that is the oviducts. Number 3 is uterus, a muscular bag-like organ, that is the uterus. And number 4 is the vagina. Now we are going to study them in detail. ये डायग्राम का आप स्ट्रक्चर डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करेगा. ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों डायग्राम से इंपॉर्टेंट है. ओके, ओवरीज की बात करें तो अ फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज. वाइटिश ओवल बॉडीज होती हैं, छोटी एग जैसी होती हैं, वाइटिश हैं, ओवल हैं और एब्डोमेन के नीचे की तरफ होती हैं. दे लाई इन द लोअर हाफ द एब्डोमेन ऑन द साइड्स ऑफ द यूट्रस. यूट्रस सेंटर में होता है, एक ओवरी राइट में होती है, एक ओवरी लेफ्ट में होती है. ओवरीज का फंक्शन क्या है? ये तो इनका स्ट्रक्चर हो गया, लोकेशन हो गई. अब इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है कि ये एक तो ओवम प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस ओवा, मतलब एग्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि फर्टिलाइज होंगे तो चाइल्ड बनेगा. तो मेन फंक्शन हो गया प्रोडक्शन ऑफ ओवम. वो भी वही है कि पूरी ज़िंदगी ओवम प्रोड्यूस नहीं करती हैं ओवरीज. जो पीरियड होता है जहाँ पे कि हम कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में, उस
उसमें अडोलेसेंस के बाद, अडोलेसेंस के मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ अडोलेसेंस या मिडल ऑफ अडोलेसेंस द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स, या हम ये कहते हैं कि जब कई जगह ऐसे भी हम कह सकते हैं कि व्हेन द पीरियड व्हेन अ चाइल्ड रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी, उसको भी हम अडोलेसेंस कहते हैं. तो इट इज़ द ट्रांजिशन फेज है एक्चुअली अडोलेसेंस. तो उस समय ओवरीज ओवम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज सेक्सुअल मैच्योरिटी. और जब ये प्रोसेस फिनिश हो जाती है तो ये प्रोसेस जो है इट स्टार्ट्स अराउंड 11 to 12 to 13 ईयर्स इन द फीमेल्स, एंड इट लास्ट अप टू 45 और 50 और 55 ईयर्स, एक एवरेज लेके चलते हैं 50 to 55. तो ये जो पूरी है ये इसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं फीमेल्स का. और इसके पूरे इस ड्यूरेशन में दी ओवरीज कीप ऑन प्रोड्यूसिंग ओवम, ओवा प्रोड्यूस करती रहती हैं. ओके. और उसके अलावा दे ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. उसके अलावा देखो ओवरीज का पहला काम क्या हो गया, दे आर प्रोड्यूसिंग ओवम, ओवा प्रोड्यूस करिए. उसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. मेल जो था उसमें सिर्फ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे, टेस्टिस, दैट वाज टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, जो मेल हार्मोन था, शायद मैंने आपको बताया नहीं, आपकी बुक में मेंशन भी नहीं था. जो मेल हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिकल्स. अब यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं दो, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन. तो ये आपको हार्मोन्स के नाम भी याद होने चाहिए. तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन हो गया कि दे प्रोड्यूस ओवम, ये पहला फंक्शन हो गया ओवरीज का. और दूसरा फंक्शन हो गया कि दे प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. ठीक है, ये ओवम का आपको डायग्राम दे रखा है कि सिंगल, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसके स्ट्रक्चर है. इसके बाद ovaries start producing eggs at the age of 12 to 13 years. An egg is a single cell. egg जो होता है सिंगल सेल है, स्पर्म से साइज में काफ़ी बड़ा होता है. स्पर्म तो बहुत बहुत छोटा होता है, ओवम काफ़ी बड़ा है साइज में स्पर्म से. A single mature egg is released by one of the ovaries every month. Eggs are produced up to the age of 45 to 50 to 55, depends from person to person. अब ओवरीज जो हैं एक मंथ में एक ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, मतलब ऑल्टरनेटली एग प्रोड्यूस होते हैं. सपोज ये जनवरी का मंथ है तो जनवरी में राइट ओवरी प्रोड्यूस करिए तो फरवरी में लेफ्ट करेगी, फिर मार्च में राइट करेगी, अप्रैल में लेफ्ट करेगी. तो ऐसे ऑल्टरनेट साइकिल चलती रहती है. ओनली वन एग इज रिलीज्ड एवरी मंथ. वो आगे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस क्या होती है, वो सब आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे आपके जो जितना डिटेल है हम उतना ही कवर करेंगे. तो हमारी बात हो गई सबसे पहले ओवरीज. ठीक है, ओवरीज क्या करती हैं, उनमें उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है. नेक्स्ट इज ओवरीज के साथ जो ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती हैं, दे आर नोन एज द फेलोपियन ट्यूब्स और द ओविडक्ट्स. अब ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दे आर थिन एंड कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब्स. इनके थ्रू ओवम मूव करेगा. ठीक है, ओवम कहाँ मूव करता है, ओवम जाता है ओवरी से ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ से वो धीरे 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 यूट्रस में जाता है. अच्छा, ओवम फर्टिलाइज कहाँ होता है, ना ओवरी में ना यूट्रस में, ये फर्टिलाइज होता है यहाँ पे बीच में. ठीक है, बीच में, मतलब ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन और द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट और द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो फेलोपियन ट्यूब्स आर कॉल्ड मस्कुलर ट्यूब्स. ईच फेलोपियन ट्यूब हैज अ फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी. ये जो ओवरी है, ओवरी के पास जो ओविडक्ट का जो माउथ होता है वो फनल शेप्ड होता है, क्योंकि ओवरी से एग आता है और वो फनल शेप्ड माउथ उसको कैच कर लेता है. वो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर उसको कैच करता है और फिर वो फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है. The ovum released by an ovary goes into the fallopian tube through this funnel-shaped opening. The ovum fertilizes with the sperm to form a zygote in the fallopian tube. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि fallopian tube is the site of फर्टिलाइजेशन. अगर आपसे ओविडक्ट का फंक्शन पूछें तो इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इट कैरीज द ओवम फ्रॉम द ओवरी टुवर्ड्स द यूट्रस और बीच में फर्टिलाइजेशन होता है. और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो जाके मूव कर जाता है थोड़ा सा डिवाइड करके, और एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो फिर जाके यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है. तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए आपके. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूट्रस. यूट्रस को वी ऑल्सो कॉल इट द वूम. वूम जो है मतलब जहाँ पे कि न्यू लाइफ इज बीइंग जनरेटेड, प्रोड्यूस हो रही है.
तो द टू फेलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट्स टू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द यूट्रस और द वूम। अब ये जो दो फेलोपियन ट्यूब्स राइट और लेफ्ट से आ रही हैं, देखो एक ये आ गई, दूसरी ये आ गई, ये बाकी सब मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हाँ, अब देखो ये सब जो हैं फेलोपियन ट्यूब्स दोनों, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है और दूसरी यहाँ से आ रही है, दोनों जाके कहाँ ओपन हो रही हैं, इस जगह पे। तो ये क्या है, ओपनिंग ऑफ यूट्रस। तो दे ओपन इनटू द यूट्रस एंड द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हुआ, दैट इज नोन एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद वो एम्ब्रियो जाइगोट मूव कर जाता है एंड दैट इज नोन एज दी, वो यूट्रस में जाता है, यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन, है ना। वहाँ से प्लासेंटा का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जो हमारा जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो जाके अटैच हो जाता है, फिक्स हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो वो जो फीटस डेवलप करता है वो यूट्रस में डेवलप करता है। यूट्रस की वॉल्स जो होती हैं दे आर हाईली इलास्टिक। यूट्रस की वॉल्स जो हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यूट्रस की वॉल्स जो होती हैं हाईली इलास्टिक, आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाईली इलास्टिक वॉल्स। क्यों? क्योंकि यूट्रस का साइज़ जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जब उसमें प्रेगनेंसी होती है, जब उसमें एक फीटस ग्रो कर रहा है, तो द वॉल्स ऑफ द यूट्रस इंक्रीज मैनी फोल्ड, और बहुत बड़ा हो जाता है उसका साइज़, है ना। क्योंकि बेबी जितना ग्रो करेगा उतना उसका साइज़ एक्सपैंड होता जाता है, तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंडेबल, इलास्टिक है। ओके, तो डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। यूट्रस की वॉल्स जो होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। उसके अंदर एक बैग होता है जिसको कि जो कि उसके अंदर फ्लूइड होता है ना, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको सेफ रखता है। तो यूट्रस के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेवलपिंग फीटस को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, उसको सेफ रखती हैं। So that is the basic function of uterus. Uterus actually it is the place where the development of the fetus takes place. ठीक है, तो एमनियोटिक बैग होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे फीटस को। ओके, जो फोर्थ स्ट्रक्चर है दैट इज़ दी वजाइना। द यूट्रस, अब यहाँ पे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये जो यूट्रस था, यहाँ पे यूट्रस फिनिश हो गया, इस कलर से दिखाते हो, तब ये यूट्रस फिनिश हो गया, यहाँ पे यूट्रस फिनिश हो गया, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज़ दी वजाइना। आप नाउ यू कैन सी, अब मैं फिर इसको रिमूव करूँ, ये जो ओपनिंग है दिस इज़ दी ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, आपको दिख रही है ये क्लियर? दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइना। इसको वजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जब फीटस अपने व्हेन इट रीचेस इट्स मैच्योरिटी, तो इट इज कम्स आउट ऑफ द मदर्स वूम थ्रू दिस पैसेज, तो इसीलिए हम इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट द फीटस, पासिंग ऑफ द फीटस आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द वजाइना, दैट इज नोन एज पार्टूरिशन। जो जिसको हम नॉर्मल प्रोसेस में बर्थ की प्रोसेस कहते हैं, इसको हम पार्टूरिशन भी कहते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं क्या थ्योरी में क्या दे रखा है। द यूट्रस ओपन्स इनटू the uterus opens into a wide muscular tube called the vagina. Vagina is also very muscular because you know again it needs to accommodate the developing to nahi, the developed the child, the baby which is going to come out through it. So it is very flexible, it has to expand many fold. It opens outside the body. The vagina receives the sperms from the male during the intercourse. It also serves as the birth canal. तो आपके जो vagina है उसके दो function हो गए. First is it receives the, it is the recipient of the sperms from the male, and it also serves as the birth canal. Okay, next is अब ये थोड़ा सा नोट दे रखा है। इन फीमेल्स द यूरिथ्रा कैरिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू द वल्वा, द वल्वा इज इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल ओपनिंग। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो मेल है, आपने पढ़ा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो आपने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म्स के लिए जो ओपनिंग है, या हम ये जो कहें कि जो ओपनिंग उनकी स्पर्म्स कैरी कर रही है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए जो पैसेज है और जो यूरिन का जो पैसेज है, दैट इज़ द सेम इन द मेल्स।
मेल्स में इट इज़ द सेम पैसेज फॉर द पासिंग आउट ऑफ यूरिन एंड द स्पर्म्स. एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओनली वन थिंग पासिस आउट एट अ टाइम, क्योंकि वो डक्ट्स हैं वो रिलीज करती हैं उस चीज़ को. देन फीमेल्स में देर आर टू डिफरेंट ओपनिंग्स. जो यूट्रस है दैट इज़ एंटायरली, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक सेपरेट है और उनका जो यूरिनरी सिस्टम है वो सेपरेट है. सो देर आर टू डिफरेंट ओपनिंग्स फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन एंड द बर्थ कैनाल. तो बर्थ कैनाल अलग चीज़ है और जो यूरिन को एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिथ्रा दैट इज डिफरेंट. सो नाउ देर आर सम क्वेश्चंस फॉर रिविजन, वो देख लेते हैं. दिस फिनिशेस विद आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, 10th क्लास में जब आप जाएंगे तब आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी जितना है सिलेबस में हम उतना ही कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग इनटू वेरी डिटेल्स, अ लॉट ऑफ डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं. ओके, नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए. फर्स्ट क्या दे रखा है आपका, which of the following organs do not belong to the male reproductive system. male reproductive system का part नहीं है कौन से organs. first is uterus and vagina. पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज वास डिफरेंस टेस्टिस पेनिस. सी इज एपिडिडमस एंड यूरेथ्रा एंड डी इज प्रोस्टेट एंड कूपर्स ग्लैंड. तो बाकी जो बी सी डी हैं ऑब्वियसली दे आर अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दे डू बिलोंग टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, यूट्रस एंड वजाइना दे बिलोंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट, अच्छा यहाँ टिक लगाना था. ओके, द टेस्टिस डू नॉट प्रोड्यूस. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं? स्पर्म्स, yes they do produce sperms. testosterone, the male sex hormone, yes they do produce it. both of these they do not produce. both of these नहीं, बिल्कुल गलत, दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं. देन लास्ट में है एग्स या ओवम. सो ये वाला ऑप्शन सही है. एग्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज. नेक्स्ट, द मेन पार्ट ऑफ अ स्पर्म इज या आर. स्पर्म के मेन पार्ट्स कौन से हैं? हेड एंड टेल, middle piece, both A and B, or none of these. A sperm has head, middle piece and tail. ये तीनों sperm के पार्ट होते हैं. sperm का डायग्राम भी कर लीजिएगा. तो ये तीनों तो sperm के पार्ट होते हैं. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बोथ A and B. दोनों ही sperm के पार्ट्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज द यूरिथ्रा कैरीज. यूरिथ्रा क्या कैरी करता है? यूरिन, स्पर्म्स, एग्स और ईदर ए और बी. यूरिन कैरी करता है, स्पर्म्स कैरी करता है, एग्स कैरी करता है, या ईदर ए या बी कैरी करता है. तो एग्स तो कैरी नहीं करता, ये तो हमें पता है. यूरिन और स्पर्म्स दोनों कैरी करता है. तो आप यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है उसको टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर ए और बी. ये थोड़ा सा कटा हुआ है, कट गया है ये देखो. इट इज ईदर ए और बी, मतलब एक टाइम में या तो वो यूरिन कैरी करेगा या स्पर्म्स कैरी करेगा. ठीक है, ये स्पर्म्स लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड वेयर द यूरिथ्रा एंटर्स द पेनिस. प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे यूरिथ्रा के बेस में, यूरिथ्रा के बेस में नहीं, जहाँ पे कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड होता है वहाँ पे यूरिथ्रा, हाँ यूरिथ्रा का पेनिस में एंटर करिए. ठीक है, वहाँ पे कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो वहाँ पे होते हैं कूपर्स ग्लैंड्स. ठीक है, ये ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ओवरीज प्रोड्यूस. ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एग्स या एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या बोथ ए एंड बी. तो ओवरीज एग्स भी प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करती है. तो हमारा ऑप्शन हो गया ए एंड बी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग इंटरकोर्स. अभी हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स को कौन रिसीव करता है, कौन से वाले ऑर्गन का फंक्शन होता है. तो वो हो गया हमारा वजाइना. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड. मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द स्पर्म. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड द ओवम. द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम. जो पाउच होता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं. क्यों होते हैं वहाँ पे वो भी आपको ध्यान होगा कि हमने रीज़न पढ़ा था कि उसमें 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल बॉडी से.
डैश कैरी स्पर्म्स टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से स्पर्म्स को कौन कैरी, सॉरी यूरेथ्रा तक, मतलब टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद एपिडिडमिस में स्टोर होते हैं, एपिडिडमिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म्स को कौन लेके जाता है, ये पूछा। डैश कैरीज स्पर्म्स टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक कौन लेके जाता है स्पर्म्स, तो दैट इज आर वास डेफरेंस, वास डेफरेंस या वासा डेफरेंशिया। वास डेफरेंस जो है वो एक ट्यूब को बोलते हैं हम, दो टेस्टिकल्स होते हैं, दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट से जाती हैं ट्यूब्स, दो वास डेफरेंस निकलते हैं, दैट दे आर नोन एज वासा डेफरेंशिया, एंड दे एंटर द यूरिनरी ब्लैडर ऑन टॉप ऑफ इट, है ना, वहीं पे सेमाइनल वेसिकल्स भी होती हैं। नेक्स्ट, द ओवम फर्टिलाइजेज विद द स्पर्म टू फॉर्म अ जाइगोट इन द, अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कौन सी जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो वो क्या हो जाएगा आंसर आपका, द ओवम फर्टिलाइजेज विद द स्पर्म टू फॉर्म अ जाइगोट इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम क्या था, दे आर ऑल्सो नोन एज दी ओविडक्ट्स। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरा सुनते सुनते ही आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का इनटू फीटस जो डेवलप हो रहा है बेबी में, मतलब बेबी बन रहा है, बेबी ग्रो कर रहा है, वो किस जगह पे होता है, तो दैट टेक्स प्लेस इन द uterus, uterus or the womb, that is the correct answer. So that's all for today's lecture. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर एंड क्वेश्चंस हैं वो, सो टू मोर लेक्चर्स टू गो एंड देन विल बी डन विद दिस चैप्टर। और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि केमिस्ट्री स्टार्ट करें या बायो का ही एक और चैप्टर कंटिन्यू करें, ठीक है, या तो फिर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, या विच एवर चैप्टर यू वुड लाइक मी टू मेक फर्स्ट, ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक केयर, स्टडी वेल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलो टेक केयर।